22 अक्टूबर 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले के हातौद स्थित रेशम केंद्र खजूरिया गौशाला में विधि विधान से गोवर्धन पर्व की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गौमाता की परिक्रमा कर प्रदेश की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन संस्कृति की पवित्र धारा को प्रभावित करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जन्म को सार्थक बनाने के लिए परमात्मा ने गौमाता का आशीर्वाद हमें दिया है, जो अपने बच्चों के साथ साथ मानवता का भी पालन पोषण करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौवंश और मनुष्य वंश एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में कुपोषण जैसी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक घर में गौमाता होती थी और उनके दूध घी से परिवार स्वस्थ रहता था। गाय का दूध, घी और पंचगव्य हमारे शरीर के साथ साथ मन को भी शुद्ध करता है। डॉक्टर यादव ने कहा कि गौमाता का कवच ही हमारे जीवन की सुरक्षा करता है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज और सरकार मिलकर ऐसी व्यवस्था करे जिससे हर गौशाला एक गौ मंदिर के रूप में दिखाई दे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इंदौर में गोवर्धन पूजा के सफल आयोजन पर सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सिंचाई मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह आयोजन प्रदेश की गौ संवर्धन भावना और सनातन संस्कृति के प्रति आस्था का जीवंत प्रतीक बना। गौ माता की मंच पर विराजमान परम पूज्य अच्युतानंद स्वामी महाराज, जिनके अथक परिश्रम से शासन पैसा तो हमेशा लगाने के लिए तत्पर रहेगा, लेकिन पैसे के साथ उसकी सुविधा व्यवस्था और सच अर्थ में भगवान का आशीर्वाद दिलाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सारी व्यवस्था संभाल ले। महाराज जी पूरा समय देके सभी गौशालाओं में सब सुप्रबंध कराते हैं। जोरदार अभिनंदन महाराज जी का भी करें। सबसे हमारे अपने सबके वरिष्ठ और स्थानीय शासन के मंत्री हमारे बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार अभिनंदन कैलाश जी भाई साहब के लिए। और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं और आपको दीपावली के साथ गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूं। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से प्रयास किए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है आज वो जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी का मतलब हमारी वो पुरातन प्राचीन सारी मान्यताओं के आधार पर वो सारे गौरव के क्षण, जब हम पुराने और प्राचीन मान्यता के गौरव के क्षण ढूंढेंगे तो गौ माता से बढ़कर के हमारा प्रारंभ का स्थान कोई नहीं मिलेगा। हमारा अपने जन्म को सार्थक करने के लिए एक माँ परमात्मा ने पहले से हमारे बीच पहुंचा दी है, जो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी अपना अमृत देती है। जोरदार अभिनंदन गौ माता के लिए करी, जिनके रोम रोम से सदैव मानव जाति के लिए आशीर्वाद की वर्षा होती। उनका रोम रोम सदैव हमारे पे अवलंबित है। जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, ये जो आनंद है। और ये गोवर्धन गो संवर्धन, ये जो उत्सव है सब अर्थों में एक ही भाव निकालता है। ये गोवंश की रक्षा से हमारा उनका संबंध बना रहना चाहिए। गोवंश और मनुष्य वंश ये अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये परस्पर एक दूसरे पे निर्भर है। गांव से रिश्ते कभी मत खत्म करना, ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांवों में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा गो संवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको पीएसपी के एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहाँ से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला। गौमूत्र से चिकित्सा, गोबर से प्राकृतिक खाद, गोबर के दिए, मिट्टी की प्रतिमा जैसी गोबर की प्रतिमा, कितने प्रकार के उपयोग चालू हो गए। अपनी सरकार के माध्यम से अपने सारे मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। हमने शपथ लेने के बाद एक निर्णय लिया, वो निर्णय ये लिया कि पिंजरा पोल शब्द ही सरकार के माध्यम से गायब कर दो। कोई पिंजरा पोल नहीं चलाएगा नगर निगम, सब गौशाला चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस पवित्र संकल्प के लिए।
और बड़े बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जितने बड़े नगर निगम अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमने सब दूर सारे पिंजरापोल से बड़ी गौशाला का संकल्प कराया। और बड़ी गौशाला का परिणाम ये दूसरे ही साल है, लेकिन दूसरे साल में 600 गौमाता से 2500 यहां हो गई। जो गाय का दूध का रोज आनंद लेता है, गौ माता के घी का जो आनंद लेता है, वो कई सारी बीमारियां भी समाप्त करता है और अपने जीवन में ऐसे कई सारी चीजों से, रोगों से लड़ने के लिए गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है। मैं आज के इस अवसर पर बेटी जिसने वो गोवर्धन पेंटिंग बनाई, गोवर्धन बनाया, जोरदार अभिनंदन करो। उसको 11,000 रुपया अपनी व्यवस्था से भी जोरदार अभिनंदन करो। 5,000 तो नगद मिले ही मिले। अपने यहाँ से कलेक्टर नोट करना, 11,000 रुपया बेटी को अपनी एक तरह से प्रोत्साहन तो देना चाहिए। तो समाज और सरकार मिलकर के ये गौशालाएं एक तरह से गौ मंदिर के रूप में दुनिया में दिखाई देगी। और पूरे प्रदेश के अंदर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी गौ माता किसी जगह पे हो, उसको अगर घर में रहने की जगह नहीं है, किसान को कठिनाई है, पशुपालक को तकलीफ है, वो कहीं भी गौशाला में छोड़े। और परमात्मा करेगा धीरे धीरे समय तो ऐसा आएगा, अच्छी योजना बनेगी कि दूध वाली गौमाता तो आप ले जाओ, और जो दूध नहीं दे वापस यहाँ दे जाओ, हम उसको संभालेंगे, सरकार के माध्यम से अवेयर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।